नहीं करने वाले हैं वो अभी इस बजट में निर्मला सीतारामन ने भाषण में बताया कि हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाएंगे। नाम से के सुन लिया, सब लोग सोचा कुछ बोलेंगे, ऑनरेरियम का शब्द नहीं बोला, लेकिन जो सक्षम आंगनवाड़ी का नाम लिया वो भी झूठ बोला। पैसा बढ़ोतरी नहीं किया, स्मार्ट आंगनवाड़ी, उसमें फोन भी होगा, टीवी भी होगा, सब कुछ होगा, नहीं या पैसा बोला कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट भी बढ़ा देगा। 2017 के बाद में नहीं बढ़ाया तो अभी बढ़ा देंगे बोला, लेकिन वो भी झूठ निकला। एक पैसा नहीं है उसके अंदर। हम कैलकुलेट करके बोला 150 करोड़ रुपया अगर 10 करोड़ में बांटेगा तो 50 पैसा एक लोगों के लिए, एक बच्चे का और माँ के लिए 50 पैसे का बढ़ोतरी जो 7 साल में, क्या मजाक है। और जो अगर महंगाई दौर करेंगे तो पैसा नहीं बढ़ोतरी करेंगे। मोबाइल अभी तक नहीं दिया है बहुत सारे राज्यों में। तो इस हालत में साथी ये बोलेंगे तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। और ये सरकार यही कर रहे हैं कि हमारी जो हर हक छीन रहे हैं, खाने पे सारे सब्सिडी पे, कोई रेवड़ी नहीं है, खाने के लिए, जीने के लिए, नौकरी करने के लिए संवैधानिक अधिकार है हमारा। वो संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए, पूरा निजीकरण करने के, पूरा जो सारे योजनाएं बंद करने के लिए, सरकारी विभाग भी बंद करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और हम अगर आंदोलन करेंगे, कॉमरेड्स, वी हैव हियर फ्रॉम मोर देन 20 स्टेट्स, 21 स्टेट्स कॉमरेड्स आर हियर। हमारे आज के ये कन्वेंशन में 20-21 राज्यों से, और उसमें एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही तो ये देश के सामने और हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वी आर फेसिंग ए बिग चैलेंज टुडे। एंड व्हाट कॉमरेड उत्साह एंड व्हाट कॉमरेड तबंदा वाज टेलिंग अस, हमें तबंदा और कॉमरेड उत्साह ने क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि पूरे भारत के जनता भूख में मरने वाले हैं। जो बंगाल में जो फामिन हुआ, 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग जो मर गए हैं, ऐसा स्थिति हमारे देश में आने वाले हैं। ये हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से अलावा किसको पता है? वी नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। हमारे सामने जो बच्चे हैं, अरे उनका कुपोषण क्या कम हो रहा है? माओ का एनीमिया का बात बोला है पिछले 3 साल में, और 8% बढ़ गया। और भारत तरक्की कर रहे हैं, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। कल फ्रांस में था, आज अमेरिका में जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं विश्व गुरु बन के। और हम इधर भूखे मर रहे हैं और भूखे पेड़ में काम कर रहे हैं बाकी जनता को बचाने के लिए। और ये स्कीम को जो तबंदा ने शुरुआती में बताया था कि जो बजट में हुआ था, इन द बजट, जो चुनाव के बाद में पूरा बजट दे रहे थे, कितने बार हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन ने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, बजट के पहले, बजट के बाद, एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे क्या मांग कर रहे हैं? ये डिक्लेरेशन में हमने वही लिखा है। आपके पास कागज होगा, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना क्या लिखा है इसके अंदर। ये हमारी आईसीडीएस की योजना, इस साल 50 साल पूरा हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंप्लीट 50 ईयर्स। 50 ईयर्स जो पूरे देश में, 75 साल की देश में 50 साल से आंगनवाड़ी चल रहे हैं। वो 50 साल में जनता का क्या हाल हुआ, हमारा क्या हाल हुआ, आईसीडीएस का क्या हुआ, इसका मूल्यांकन करना है और वो हम करेंगे। सरकार ने अभी तक बोला नहीं है कि 50 साल हो रहे हैं, हम बता रहे हैं। हम 2 अक्टूबर से शुरू किया कि पूरा साल हम बोलेंगे कि ये जनता को कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और आपके लिए क्या ये सरकार कर रहे है।
पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर वी विल बी गोइंग टू द पीपल। यही बोला, चुनाव आया था, चुनाव में फिर जीत के आ गया। 2018 में पैसा बढ़ाया था, 2018 we got an increase, after that no money, ICDS का बजट में कटौती। और 2017 में बच्चों के खाने का पैसा बढ़ाया था, 2017, आफ्टर दैट बच्चों के लिए भी, इवन फॉर द चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन, नो इंक्रीज। तो वही गिरना है, कुपोषण बढ़ना है। तो ये हम बोले हैं इस दौरान। हमारा तो लड़ाई कब से है, आंगनवाड़ी फेडरेशन का 37 इयर्स। इन द लास्ट 37 इयर्स हम तो यही बोलते आ रहे हैं। हमने बोला ICDS में क्या अच्छा हुआ। बिना ICDS का ये देश के बच्चे दो पैर में चल नहीं सकते। फिर भी जो अभी हमारे देश में 6 साल से कम का 8 लाख बच्चे मर रहे हैं, 8 लाख चिल्ड्रन, मोर देन दैट। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। और पैदा होते हुए 6 महीने के अंदर एक साल में 75 लाख चिल्ड्रन, 75 लाख बच्चे, एक दिन में 20,500 बच्चे मर जा रहे पर डे फॉर न्यूट्रिशन। माँ का न्यूट्रिशन नहीं है, बच्चे का नहीं है। और फिर भी ये स्कीम को क्या किया जा रहा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग विद दिस स्कीम। तो वो सवाल के लिए जब हम खड़े हैं, एक तो स्कीम को ही सत्यानाश कर रहे हैं, और दूसरा है वर्कर हेल्पर, जो नाटक आपने देखा जननाट्य मंच का, गुलाम बनाए रखा है। सर्वे करो, ये करो, पूरा का करो, कुत्ते का सर्वे, ट्यूबलाइट जल रहे कि नहीं जल रहे वो सर्वे, और सारे सरकारी आंकड़े हमसे जाते हैं और हमसे अभी झूठ बुलवाया जा रहा है। वी आर आस्क्ड टू मैनिपुलेट द डेटा थ्रू पोषण ट्रैकर, जो डिजिटलाइजेशन के नाम पे अभी तो इधर में बाकी सारा एजेंडा छोड़ो कॉमरेड, ये पोषण ट्रैकर छुड़वा दो, ये बताएंगे ही ना, बोलेंगे तो वी विल हैव अनदर रेजोल्यूशन ऑन दैट। पोषण ट्रैकर में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोविड के टाइम में सारे लाभार्थी पूरे खाना खा रहे थे, कोविड में तो रेशन जा रहे थे, तो 100% बेनिफिशियरी, तो उसको काटना है तो आधार लिंक करो, ऑनलाइन में दे दो। अभी फोटो फेस एप्लीकेशन, 3 महीने के बच्चे का फोटो लेके 6 महीने में उसका फोटो तो वो तो पहचानेंगे नहीं, और उसी के लिए, और जो ऑन द स्पॉट GPS के साथ वेरीफाई करो तभी रेशन दोगे, और नहीं रेशन दोगे तो रेशन भी कटेगा, तनख्वाह भी कटेगा। तो अभी सरकार बोल रही है कि आंगनवाड़ी की बेनिफिशियरी भी कम हो रहा है, और इसी साल इस डिक्लेरेशन में बोला हमारे आंगनवाड़ी से बच्चे स्कूल जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल फ्रॉम आंगनवाड़ी। हमारा डिमांड है, हमारा सर्टिफिकेट लेके जाओ और सारे बच्चे प्री स्कूल हमारे आंगनवाड़ी में ही करो। लेकिन पिछले साल सरकार की आंकड़े से 1 करोड़ बच्चों का कमती हुआ, 1 करोड़ बच्चे नॉट एंटर्ड इनटू स्कूल लास्ट ईयर। जो टोटल, ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होना कम हुआ, वो तो पॉपुलेशन के डाटा से देख के कंपैरिजन में 1 करोड़ बच्चे कम स्कूल में भर्ती हुआ। क्या हो रहा है? ये आंकड़े क्यों बता रहे हैं? समझना है कि सरकार क्या कर रहे हैं। तो इसी में हमने बोला कि ये तो ठीक है, सरकार ऐसा बर्बादी की ओर जा रहे हैं, तो हमारे देश की जनता, हमारे मेहनतकश वर्ग, किसान, मजदूर, जिसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी शामिल है, हम भी लड़ रहे हैं कि हमारी जिंदगी बचाने के लिए, और वो लड़ाई के अंदर में ये ICDS अभी तक चला। ICDS का बजट कटौती किया तो फिर आंदोलन। मोदी सरकार पहली बार आया तो इतना बड़ा कटौती किया तो उसके लिए आंदोलन हुआ था।
और वो आंदोलन की फलस्वरूप है कि वो सारे जनता ने खाने के लिए, अधिकार के लिए कानून, कोई घर से आके दे नहीं रहा है, जो 5 किलो राशन, खाद्य सुरक्षा का कानून बना, शिक्षा का अधिकार का कानून बना, पुराना नहीं है, 2010 के बाद में बना दोनों। ये कानून के तहत ICDS में खाना भी बांटना है, स्कूल पूर्व शिक्षा भी होना है। हम अभी अपना ये जो डिमांड के लिए हम बोल रहे हैं ना, पक्का करो और आंगनवाड़ी का हमारा न्यूनतम वेतन दे दो, पेंशन दे दो, ये मांग अगर मनवाना है, ICDS पक्का होना है, ICDS को पक्का बनाओ। वो स्टैट्यूटरी राइट होना चाहिए, लीगल राइट जनता का होना चाहिए। पीपल मस्ट हैव द स्टैट्यूटरी राइट। तो वो जनता उसके लिए हमारे साथ में खड़े हो जाए, वो आंदोलन के लिए। अभी तक वो खड़े थे, तभी ये कानून बना। आने वाले दिनों में फिर भी बजट में कटौती, यही बजट हुआ। और उसके साथ में अभी तक बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि तुम आंगनवाड़ी वर्कर कर्मचारी नहीं हो सकते। अभी हम यही लेके आया, कॉमरेड हमारा एडवोकेट PV सुरेंद्र नाथ यहाँ में है, हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के लीडर। वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी गुजरात के यूनियन ने ग्रेजुइटी का अधिकार का केस लड़ाया था। तो वो ग्रेजुइटी ऑर्डर में आया है कि इसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ग्रेजुइटी होना चाहिए। वो ग्रेजुइटी सिर्फ जो 2 रुपया 10 रुपया पूरा गिनती करेगा तो 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं बनेगा, जो सबसे कम है। लेकिन वो हमारा कानूनन हक है लड़के लिया सड़क में लड़के लेने के लिए। तो ये जो हमारा जो कानूनन हक के साथ में, वो सिर्फ ग्रेजुइटी के लिए नहीं बोला हमने, इसके अंदर रेजोल्यूशन में पूरा तो नहीं दिया, लेकिन इवन सुप्रीम कोर्ट हैज टू से, सुप्रीम कोर्ट का बोलना पड़ा कि ये देश में जो जनता है, बच्चे हैं, उसको जिंदा रहने का अधिकार, जो औरतें हैं उसको अपना बच्चा पालने के लिए, अपना मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो अधिकार है, ये भी नहीं, बच्चे का देखभाल के लिए जो अधिकार, जो नौकरी हो या ना हो, बच्चे को दूसरा देखभाल के लिए जो हम टाइम जो देते हैं उसके लिए अधिकार हो, तभी महिला का जो चाइल्ड केयर शुड बी सोशलाइज्ड। ये तो कोई कम्युनिस्ट लीडर नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, जो चाइल्ड केयर मस्ट बी सोशलाइज्ड, उसका अधिकार होना चाहिए, उसको कानून बनाना चाहिए। तो उसको लागू अभी 2022 में आया, 2022 अप्रैल, बट अभी तक उसमें एक कदम नहीं उठाया। तो उसके बाद जो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कोई आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, वो क्या क्या काम नहीं करते, वो जो माँ का काम से लेके, जो प्रोफेसर का काम से लेके, जो डेटा मैनेजर का, जो हर एक काम वो करती है, तो इसका काम को रिकग्निशन होना चाहिए। और इसका जो दे रहे ऑनरेरियम वो वेज है। कानून बनाओ, उसके लिए रेगुलराइज करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, कोर्ट भी बोला, अभी तक बोल रहे थे कि कोर्ट ने नहीं बोला, अभी कोर्ट भी बोल दिया। तो ये हमारे सामने ये सवाल है साथी, हम ये तालकतोरों में क्यों आया? हमने पार्लियामेंट में उधर में जो जंतर मंतर में क्यों नहीं गया? जंतर मंतर में इतने लोग आते तो और भी जम जाते, रैली भी करते, जोश भी करते, नारा लगाते। हम यहाँ पे आए हैं कि वी नो व्हाट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। जो तपंदा ने जो शुरुआत में जो बोला है कि ये सरकार ये नहीं करेंगे, ये सरकार ये नहीं करने वाले हैं। वो अभी इस बजट में निर्मला सीतारामन ने भाषण में बताया कि हम सक्षम आंगनवाड़ी बनाएंगे। नाम से के सुन लिया, सब लोग सोचा कुछ बोलेंगे,
ऑनरेरियम का शब्द नहीं बोला, लेकिन जो सक्षम आंगनवाड़ी का नाम लिया वो भी झूठ बोला, पैसा बढ़ोतरी नहीं किया। स्मार्ट आंगनवाड़ी, उसमें फोन भी होगा, टीवी भी होगा, सब कुछ होगा, नहीं लिया पैसा बोला कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट भी बढ़ा देगा, 2017 के बाद में नहीं बढ़ाया तो अभी बढ़ा देंगे बोला, लेकिन वो भी झूठ निकला। एक पैसा नहीं है उसके अंदर। हम कैलकुलेट करके बोला 150 करोड़ रुपया अगर 10 करोड़ में बांटेगा तो 50 पैसा एक लोगों के लिए, एक बच्चे का और माँ के लिए 50 पैसे का बढ़ोतरी जो 7 साल में, क्या मजाक है। और जो अगर महंगाई दौर करेंगे तो पैसा नहीं बढ़ोतरी करेंगे। मोबाइल अभी तक नहीं दिया है बहुत सारे राज्यों में। तो इस हालत में साथी ये बोलेंगे तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। और ये सरकार यही कर रहे हैं कि हमारी जो हर हक छीन रहे हैं, खाने पे सारे सब्सिडी पे, कोई रेवड़ी नहीं है, खाने के लिए, जीने के लिए, नौकरी करने के लिए संवैधानिक अधिकार है हमारा। वो संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए, पूरा निजीकरण करने के, पूरा जो सारे योजनाएं बंद करने के लिए, सरकारी विभाग भी बंद करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और हम अगर आंदोलन करेंगे तो तपंदा ने क्या बोला, क्रिमिनलाइज हमारा राइट्स। हम जो आंदोलन करने का, इस तालकतोरा में कन्वेंशन करने का हमें अनुमति नहीं दे रहे थे। तुम लोग अगर बाहर में, आपने देखा, नारा नहीं लगाना, शांतिपूर्वक होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। क्या चुप कराएंगे? कन्वेंशन करने के लिए, अनुमति देने के लिए भी डरने वाले, डराने वाले, मना करने वाले, ये स्थिति हो गया। तो इसके अंदर, और हम जो अपना अधिकार के लिए बोलते हैं कि हम क्रिमिनल होगा, और जो क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले हैं वो, उसका तो छूट दिया जाएगा, डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं सारे। तो ये देश के अंदर हम आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे जो पीछे बोरी पड़ा है, सबसे पहले हमने बोला हम अपने लोगों तक पहुंचे। वी विल गो टू आवर ओन आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एंड आवर ओन मेंबर। इसीलिए वो फॉर्म भराया एक को। आप 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। हम अपना एक वर्कर, एक हेल्पर को बजाएंगे, उन तक जाना है, ये हमारा हक है। तुम हस्ताक्षर करो, करवाना है। अभी तो 2 लाख आ गया है, बाकी और 3 लाख आना बाकी है। तो हम आने वाले दिन में वो लेके जाएंगे बोरी उठा के। पहले प्रधानमंत्री को दिया था 2 करोड़, अभी पहले ये 5 लाख दे देंगे प्रेसिडेंट को। वो किया है आने वाले दिनों का कार्यक्रम। उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? बजट में कुछ आएगा? वो मांग क्या है? सरकार को निर्देश दे दो कि ये बजट में बढ़ोतरी करो, आंगनवाड़ी पक्का बनाओ, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पक्का कर्मचारी घोषणा करो। करेंगे नहीं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया। अगला चरण भी क्या है? हम बोले कि हम ये जो जनता की हक है, भूखमरी में लोग ना मरे। तुम अभी सड़क में नहीं आएगा तो तुम्हारा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारे बच्चा स्कूल नहीं जा पाएंगे, अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगा। तो ये इस हक के लिए तुम लोगों को आना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे बुलाया है हमारा किसान सभा का लीडर्स, हमारा खेत मजदूर का लीडर, हमारी महिला समिति की लीडर, हमारी DYFI SFI के लीडर। ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वही हमारी लाभार्थी है। किसानों का हक छीन रहे, खेत मजदूर का, नौजवानों को नौकरी नहीं है, तो हबेक का हक के लिए उनके साथ में ये भी उनका ही हक है। उसके लिए हम घर घर जाके 2 करोड़ सिग्नेचर नवंबर तक इकट्ठा करना है। करेंगे? पूछ रही हूँ, करेंगे क्या हस्ताक्षर इकट्ठा? सुना नहीं? करना है। ये सारी बात एक घर में जाके पहुंचाना है, ये हमारी ताकत है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हर एक के घर के अंदर घुसेंगे, ये बताएंगे, और वो बता के हम ये हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। हस्ताक्षर के लिए नहीं, लोगों की जागरूकता के लिए,
एक कागज की टुकड़ा नहीं है, किसी का गुस्सा है। हमें अभी तक आजादी का 75 साल में भी ये नहीं मिला, वो गुस्सा है ये कागज में, ये समझाना है इनको। तो वो 2 करोड़ लेके आएंगे। और जो ये आने वाले दिनों में ये लेबर कोड को भी लेके जो ये हड़ताल की घोषणा किया है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने, और जो किसान आंदोलन है, जो किसान की लीडर भी है, खेत मजदूर भी है, वो सारे उसकी समर्थन में आएंगे। वो हड़ताल के अंदर हर जिले में, हर गांव के अंदर दिखाई देने वाला यही लाल वर्दी पहन के लाल झंडा हाथ में हमारी आंगनवाड़ी की सिपाही होना चाहिए। ये करेंगे, ये डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए हम इधर आज कन्वेंशन कर रहे हैं साथी। और उसके बाद वाले दिनों में भी जब तक ये सरकार नहीं बदलेंगे, ये जनता को क्या चाहिए, एक वैकल्पिक नीति को लेके, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ऑन दैट डिमांड्स वी विल बी टेकिंग अप दिस कैंपेन along with our comrades in the Kisan and trade union movement. We will be taking up it further. हम ये आंदोलन को आगे लेके जाना है। ये आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हर गांव के अंदर में इसको लेके जाने के लिए घोषणा है। हमारा अपने आप से वादा है कि हम ये काम करेंगे। ये आंगनवाड़ी की आंदोलन हमारी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक मुख्य घटक होने के लिए हमारी जिम्मेदारी हम अपना कंधे पे उठा के ये लेबर कोड लागू करने नहीं देंगे। ICDS को पक्का करके ही छोड़ेंगे और हम अपना रेगुलराइज करने का, न्यूनतम वेतन का, पेंशन का हक लेके ही रहेंगे। ये घोषणा पत्र आपके सामने में आपकी तरफ से इन्हें पेश कर रही हूँ। ये एक टास्क अडॉप्ट करने के लिए विनती भी कर रही हूँ वो बाकी साथियों को भी। और साथ ही ये बहुत गंभीरतापूर्ण एक जो कन्वेंशन है, ये हमारे खून पसीने का पैसा 2.5 लाख रुपया खर्चा करके ये हम कन्वेंशन करने का हमारा कोई शौक नहीं है। ये हमारे लिए एक फौज की तरह, ये हम वॉलंटियर है, ये फौज की तरह हम ये काम करेंगे, ये प्रण लेके यहाँ से जाएंगे, ये उम्मीद के साथ ये मैं पेश करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।